हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हाइड्रोकार्बनों के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक प्रकार के दो उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर समझे, हमारे पास में जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का अर्थ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन वाले, कार्बन वाले यौगिक, हाइड्रोजन प्लस कार्बन वाले यौगिक। अब देखिए हमें करना है इनका वर्गीकरण। अब हाइड्रोजन प्लस कार्बन इसेंशियल है, यहाँ पर होंगे ही होंगे। इसके अलावा नाइट्रोजन भी हो सकता है रिंग में, या फिर जैसे हम देखें कि कोई और समूह है तो उसमें नाइट्रोजन हो सकता है। तो यहाँ पर इसलिए हम कहते हैं कि जो हाइड्रोजन है और कार्बन है ये तो इसेंशियल होंगे ही होंगे। इसके अलावा और दूसरे यहाँ पर तत्व भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको कहा गया है हाइड्रोकार्बन। अब देखिए हम यहाँ पर वर्गीकरण करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक में कौन कौन आते हैं? एक तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। और दूसरे कौन से आते हैं? दूसरे आते हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक, यौगिक। अब देखिए जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक है ये भी फिर यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। पहला तो यहाँ पर हो गया संतृप्त, संतृप्त, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा असंतृप्त, असंतृप्त। अब देखिए हम बात करें संतृप्त यौगिकों की, तो संतृप्त में हमारे पास आ जाता है एल्केन, एल्केन। वहीं पे यदि हम असंतृप्त की बात करें तो असंतृप्त में हमारे पास में एक तो एल्कीन होगा, एल्कीन, और एक होगा एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। वहीं पे दूसरी ओर हम बात करें बंद श्रृंखला वाले, तो बंद श्रृंखला वालों में एक तो होगा समचक्रीय, समचक्रीय यौगिक, और दूसरे होते हैं विषम चक्रीय, विषम चक्रीय, विषम चक्रीय यौगिक। अब देखिए जो समचक्रीय है, समचक्रीय में भी यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। पहला एली चक्रीय, एली चक्रीय, और दूसरा यहाँ पे इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए ये हमारे पास में होते हैं एली चक्रीय, और दूसरे होते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक। अब देखिए हम यहाँ पे इनके उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण में यदि संतृप्त यौगिकों में एल्केन की बात करें तो एल्केन हमारे पास में कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो मीथेन मान लें, जैसे मीथेन हो गया, एथेन हो गया, ये एल्केन के उदाहरण है। वहीं पर यदि एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में हमारे पास में एथिलीन आ गया, एथिलीन। दूसरा हमारे पास में आ गया प्रोपीन, प्रोपीन। वहीं पे यदि हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में हमारे पास में एसिटिलीन आ गया, एसिटिलीन, और दूसरा हमारे पास में आ गया प्रोपाइन, प्रोपाइन। वहीं पे यदि हम एली चक्रीय यौगिकों की बात करें तो जो एली चक्रीय यौगिक होते हैं वो यहाँ पर एक तो उदाहरण लिखे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो, साइक्लो क्यों लिखा? क्योंकि चक्रीय है, तो यहाँ पर साइक्लो ब्यूटेन। दूसरा यहाँ पर हम लिख दें साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर बात करें एरोमेटिक यौगिकों की, तो जो एरोमेटिक यौगिक हमारे पास में होंगे इनके उदाहरण हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास में हो गया बेंजीन, हो गया बेंजीन। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर हो गया एनिलीन। अब एनिलीन में क्या है कि यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाता है, लेकिन है तो एरोमेटिक और हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोजन और कार्बन तो है ही सही। इसके बाद में अगला देखें विषम चक्रीय का उदाहरण, तो विषम चक्रीय में हमारे पास में आ जाएगा थायोफिन, थायोफिन, और एक हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा पाइरोल, पाइरोल। तो देखिए हमने यहाँ पे इनके दो दो उदाहरण भी देख लिए, साथ में हमने जो कार्बनिक यौगिक होते हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण भी देख लिया। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।